झुंझुनू जिले के खेतड़ी थाने में चोरी के एक मामले में पूछताछ के लिए लाए युवक की मौत के मामले में लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है। हालांकि एसपी ने पूरे थाने को लाइन हाजिर कर दिया है, लेकिन परिजन और ग्रामीण अपनी अन्य मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। जानकारी के मुताबिक करमड़ी गांव में फरवरी माह में हुई एक ग्वार चोरी के मामले में पुलिस ने गत दिनों एक आरोपी को पकड़ा था। ने बताया था कि उसके ही थाना क्षेत्र सीकर जिले के अजीतगढ़ के सिपुर निवासी पप्पू राम मीणा व 3-4 अन्य लोग भी इस वारदात में शामिल थे, जिस पर पुलिस ने सिपुर निवासी पप्पू राम मीणा को कल हिरासत में लिया और पूछताछ के लिए थाने लेकर आई। लेकिन रात को थाने में ही पप्पू मीणा की तबीयत बिगड़ गई, जिसे पहले खेतड़ी और बाद में झुंझुनू रेफर किया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई। इस मामले में परिजनों का आरोप है कि पप्पू राम मीणा को पुलिस ने करीब 1 हफ्ते से टॉर्चर कर रही है। उसके साथ थाने में हुई मारपीट के कारण उसकी मौत हुई है। पप्पू राम मीणा की मौत की सूचना पर न केवल परिजन बल्कि बड़ी संख्या में ग्रामीण और मीणा समाज के लोग भी खेतड़ी पहुंच गए, जहां पर थाने के सामने प्रदर्शन चल रहा है। इधर इस मामले में एसपी शरद चौधरी ने खेतड़ी सीआई गोपाल लाल जांगीड़ समेत पूरे थाने को लाइन हाजिर कर दिया। वहीं पुलिस लाइन से सीआई मंगीलाल मीणा समेत पूरा नया स्टाफ खेतड़ी भेज दिया गया है। बावजूद इसके परिजन अभी तक विरोध कर रहे हैं। परिजनों का कहना है कि इन सभी पुलिसकर्मियों को बर्खास्त किया जाना चाहिए। साथ ही वे डीएसपी व सीआई समेत सभी पुलिसकर्मियों पर हत्या की धाराओं में मामला दर्ज करने, परिवार को सहायता के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि देने तथा एक सरकारी नौकरी देने जैसी मांग कर रहे हैं। साथ ही चेतावनी दी है कि जब तक मांग नहीं मानी जाएगी, ना तो वे शव लेंगे, ना ही पोस्टमार्टम कराएंगे और न ही धरना स्थल से वापस जाएंगे। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से मौके पर अतिरिक्त पुलिस जाब्ता लगाया गया है। लगातार समझाइश का प्रयास चल रहा है। वहीं एसपी शरद चौधरी ने एक अन्य जानकारी में बताया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो आदेश हैं, उसके मुताबिक पूरे थाने को लाइन हाजिर किया गया है। वहीं पोस्टमार्टम भी न्यायिक मजिस्ट्रेट की देखरेख में मेडिकल बोर्ड द्वारा पूरी वीडियोग्राफी के साथ करवाया जाएगा। साथ ही इस मामले की जांच एएसपी मुख्यालय देवेंद्र सिंह को सौंपी गई है, ताकि लाइन हाजिर किए गए पुलिसकर्मियों में से जिसकी भी यदि कोई लापरवाही या फिर दोष मिलता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जा सके। उन्होंने बताया कि मृतक के परिवार के साथ झुंझुनू पुलिस की पूरी सहानुभूति है। जो भी यदि दोषी होगा तो कार्यवाही करेंगे। अभी तो लगभग 1000 लोग पहुंचे होंगे। राजस्थान भर में हमारा मैसेज है, बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और खेतड़ी में इस बार आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। इससे पहले भी जितने हमने यहाँ पर आंदोलन किए, उस सब आंदोलन के अंदर हमारी मांगे बनवा के हम उठे हैं। ये प्रत्यक्ष में सारे मीडिया को पता है। अब जो हमारे साथ में जो अन्याय हुआ है, ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। एक 28 साल का नौजवान दुनिया से जाना और पुलिस की लाठियों से अंग्रेजों की तरह व्यवहार किया, उसको टॉर्चर किया, बहुत तरीके से बेरहमी से उसको पीटा गया है। और ये सच्चाई है कि कोई कुछ भी छुपाए, वो झुंझुनू बीडी के अस्पताल में सब नौटंकी है, उसकी मरते यही हो गई थी। और उसको शुरू के अंदर जो एसओजी या कोई डीएसटी टीम ने उठाया उसको, और लगातार 4-5 दिन तक बेरहमी से मारपीट की। आपको बता दें, जानकारी देते हैं, इससे पहले भी नयाबास गांव के एक बलकेश मीणा को इसी तरीके से मारा गया और हमने एजिटेशन किया था, आंदोलन किया था। उसमें सीबीआई में वो केस चला था और वो सारे सलाखों के पीछे। मैं दावा करता हूं कि इस मामले में भी ये सारे लोग जेल में जाएंगे। 302 के अंदर हत्या के अंदर डीवाईएसपी हो, एसएचओ, सब लोगों नामदर्ज इसमें आरोपी बने और निष्पक्ष अधिकारी से जांच हो। ये आईजी लेवल के, डीजी लेवल के, सीएमओ स्तर पे हम बात करेंगे। और इसमें जो दोषी लोग हैं उनको सस्पेंड नहीं, उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए, उनको तुरंत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाना चाहिए। अभी जो एसएचओ का जो इन्होंने नौटंकी की है उसको हटाने की, उसको भी निलंबित नहीं किया है। इसलिए तत्काल कुछ भी कहेंगे जांच है, डीवाईएसपी को इसको हटा देना चाहिए तब तक यहाँ से, और जांच के अंदर तो दोषी पाए जाएंगे। और जो भी दोषी कर्मी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हजारों की संख्या के अंदर हम लोग यहाँ पर एकत्रित होकर बड़ा आंदोलन करेंगे। 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, न सोएंगे न सोने देंगे जब तक हमारे को इंसाफ नहीं मिलेगा। देखो, बात यह है कि अत्याचार इस तरीके से पुलिस के द्वारा होना, उसके खिलाफ हम लोग इकट्ठे हुए हैं। 6 तारीख को पुलिस वहां से नयाबाद से अपनी बहन के वो रिश्तेदारी में आया हुआ था। एक रिश्तेदार की तो हर लोग ही इज्जत करते हैं, लेकिन पुलिस वहां से बेरहमी से उसको उठा के लाई है और उनकी रिश्तेदारों की गाड़ियां उठा लाई। लेकिन अब जाकर के और कल पता चला है, आज सुबह पता चला है कि उसकी कंडीशन खराब है, घर वालों को धोखे में बुला रहे हैं और वो मर गया कल ही शाम को। यहाँ पे हमारी सबसे पहली मांग ये है, 6 तारीख को पुलिस वाले वहां पे गए और उन्हें न कोई गिरफ्तारी दिखाई, कुछ नहीं। वहां जितने पुलिस वाले गए उन सबके खिलाफ, और जो घटना हुई है उन सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो 302 में।
दर्ज करके और उनको गिरफ्तार करेंगे। पहली तो मांग ये है हमारी। दूसरी बात, 8 तारीख को ये परिजन मिलने के लिए आए, उस टाइम पे भी उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं है। और उस टाइम पे जितने पुलिस वाले उनके साथ में व्यवहार किया घर वालों के साथ में कि जाओ आपको चिड़ावा लेके गए उसको तो वो नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से पुलिस जिसको हम रक्षक ही भक्षक बन रही है, तो उनको भी मुलजिम मान करके और गिरफ्तार होने चाहिए। पहली मांग तो ये है। दूसरी मांग हमारी है कि इस परिजन 28 वर्ष का बच्चा जिसको इन्होंने पीट पीट के मार दिया, उसके पीछे भरा पूरा परिवार है, वो कैसे चलेगा? इनकी गलती है। 1 करोड़ रुपए की मांग हम करते हैं उस परिवार को चालू रखने के लिए। तीसरी बात हमारी है कि उस परिवार में से एक आदमी को सरकारी नौकरी देनी पड़ेगी। चौथी मांग हमारी ये है कि 1 करोड़ रुपए देंगे और टोटल ये चारों मांग हमारी मान ली जाएगी, वो हम लिखित में लेंगे, क्योंकि हमारे साथ पहले भी बहुत धोखे हुए हैं। क्यों ये पुलिस हमारे ही पीछे क्यों लगी हुई है? कभी नयाबास में मार दिया, पिछले दिनों यहाँ पे दलेलपुरा में 1 मीना की गोली मार दी। तो ये जनजाति समाज अब चुप रहने वाला नहीं है। हम कानून हमारे ऊपर हावी होता जा रहा है। हमारे को क्या ये बनाना चाहते हैं, नक्सली बनाना चाहते हैं, जो हमारे लोगों को उठा उठा के जान से मार रही है पुलिस। हम अगर इनको गिरफ्तार करके और हमें दिखा देंगे, उसके बाद हम डेथ बॉडी लेंगे। चारों मांग माननी पड़ेगी। अभी तो हमारे लोग आना शुरू हुए, बड़ा आंदोलन होगा, उसकी जिम्मेदार भी यहाँ का प्रशासन होगा और नेता होंगे। देखिए, जैसा कि आपको विदित है, एक प्रकरण 46/25 का अनुसंधान SHO खेतड़ी स्वयं कर रहे थे। वो लगभग 200 से 250 बोरे ग्वारगम की चोरी से संबंधित था। उसमें पूर्व में एक मुलजिम गिरफ्तार हुआ था, जिसको कि आज ही जेसी करवाया गया। उसका PC रिमांड आज समाप्त हुआ। उससे कोई 10-15 बोरी ग्वारगम बरामद हुआ। उससे पूछताछ में अन्य उसके साथियों के नाम आए, जिसमें जो मृतक पप्पू मीणा है, इनका भी नाम आया। इनको भी पूछताछ के लिए खेतड़ी पुलिस कल लेकर के आई और पूछताछ के दौरान ही रात में लगभग 10-साढ़े 10 बजे उनकी तबीयत खराब हुई। तत्काल उनको खेतड़ी के सरकारी चिकित्सालय में वास्ते इलाज ले जाया गया, जहां से उनको रेफर करके सरकारी अस्पताल झुंझुनू BD के भिजवाया गया। और यहाँ जब तक एम्बुलेंस लेकर के आती, यहाँ पर उनको मृत घोषित कर दिया गया। ये मोटी सी घटना है, जिसमें कल रात से मेरे द्वारा तमाम मॉनिटरिंग भी की जा रही है। इसी संदर्भ में मेरे द्वारा आज खेतड़ी थाने के SHO, जो CI रैंक का अधिकारी है, एक सब इंस्पेक्टर एवं अधीनस्थ निजामपुर चौकी जो उसका हिस्सा है, मिला करके 33 लोगों को लाइन हाजिर किया गया है। उनकी जगह हमारे पुलिस लाइन एवं अन्य थानों पे कुछ लोग जो मौजूद थे, लगभग 30 आदमियों को वहां की कार्य व्यवस्था सुचारू रूप से चले थाने की प्रतिदिन की, उनको लगाया भी गया है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के इस संदर्भ में जब कोई कस्टोडियल डेथ हो जाती है, पुलिस हिरासत में मृत्यु हो जाती है, तो कुछ निर्देश है। मैं कटिबद्ध हूं इस बात के लिए, जो भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देश हैं, उनकी अक्षर अक्षर पालना सुनिश्चित हो सके। उस पालना में बॉडी का पोस्टमार्टम जो है, मृतक का पोस्टमार्टम है, वो एक न्यायिक मजिस्ट्रेट के देखरेख में होगा, जो हमारे द्वारा जिसकी की नियुक्ति माननीय कलेक्टर के माध्यम से हमने करवाई है। बोर्ड से होगा, 3-4 डॉक्टरों का बोर्ड होगा। इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होगी। ये गाइडलाइंस जो दी हुई है, इसकी पालना सुनिश्चित की जाएगी। अब ये जांच भी बहुत जरूरी है कि एक व्यक्ति जिसको एक प्रकरण में अभियुक्त या मुलजिम के रूप में वास्ते तफ्तीश पुलिस लाई थी और किन्हीं परिस्थितियों में उसका देहांत होता है, तो वो प्रभावित ना हो किसी भी प्रकार से, उसके भी अपने अधिकार हैं और न्याय का सिद्धांत सर्वोपरि रहे, उस पर भी लागू हो। जो मृतक है वो मुलजिम होगा, ये अलग बात है। पूरे थाने को लाइन हाजिर किया है ताकि कोई भी व्यक्ति थानाधिकारी से लेकर नीचे तक इस जांच प्रक्रिया को प्रभावित ना कर सके। मेरे द्वारा
अलग से एडिशनल एसपी मुख्यालय को इस संदर्भ में जांच दी गई है कि वो पता करे कि इस समस्त 33 जो लोग कार्यरत थाने में थे, निश्चित रूप से सबने तो पूछताछ की नहीं होगी, कुछ लोग इस केस से जुड़े होंगे, कुछ लोग लाए होंगे, जो भी है, ताकि बारीकी से पता लग सके यदि किसी पुलिस कर्मचारी की या अधिकारी की कोई गलती या बदयांती है तो लाइन हाजिर के अतिरिक्त भी उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सके। जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है वो न्यायिक मजिस्ट्रेट के देखरेख में संपन्न होगी और अंततः वो भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे बाद पोस्टमार्टम। आज की तारीख में मृतक की कार्रवाई आगे बढ़ सके उसके लिए एक मर्ग 2/25 खेतली थाने पे जो नए एसएचओ हैं उनके द्वारा दर्ज करवाई गई है। अभी पुलिस प्रशासन, मृतक के परिवारजन, कुछ प्रतिष्ठित लोगों के बीच में खेतली थाने पर वार्ता चल रही है। जैसा आगे की परिस्थिति होगी आपको अवगत कराया जाएगा। जैसा मैंने आपको बताया, निश्चित रूप से उनकी जो विभिन्न मांगे हैं उसी को लेकर के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों और उनका जो प्रतिनिधि मंडल है उसके बीच में वार्ता चल रही है। हमारी संपूर्ण और समस्त प्रकार की सहानुभूति मृतक और उसके परिवार के साथ है। जो कुछ भी संभव हो पाएगा वो मैं मृतक परिवार के प्रति सहानुभूति रखते हुए हम करने का पुलिस और प्रशासन प्रयास करेगी, ताकि आगे की जो न्यायिक और अनुसंधानिक कार्रवाई है पोस्टमार्टम इत्यादि की, वो प्रक्रिया प्रारंभ हो सके।